फजर की नमाज के बाद जो वालिदैन इस सूरत को पढ़ते हैं, इनकी औलाद जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होती है। नमाज फजर के बाद सूरतुल कौसर इस तरह पढ़ लो। ये सिर्फ एक दिन का वजीफा है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए फायदा जरूर उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफा कर लीजिए। इंशाल्लाह ऐसा होगा कि लोग आपके दरवाजे पर आकर खुद आपकी मदद करने आ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लीजिए। आज मैं तमाम नाजरीन की खिदमत में एक ऐसा मुजर्रिब और गैबी वजीफा पेश करने लगी हूँ जो इन लोगों के लिए है जो कर्ज की वजह से परेशान है, जो फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का बंदोबस्त अल्लाह ताला गैब से फरमा दे, जिनके घर में बड़े मसाइल हैं, जो महंगाई से तंग है। मेरा यकीन मानिए, आज दिल से जो मुजर्रिब वजीफा अपने बहन भाइयों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने जा रही हूँ। ये रिज़्क और दौलत के लिए नहायत ही आजमूदा वजीफा है, लेकिन इसको बिल्कुल इसी तरतीब से करना है जिस तरह बताऊंगी। अपनी तरफ से जरा से भी कमी बेशी ना कीजिए, वरना इस वजीफे के जो असरात हैं वो आपको कम नजर आएंगे। इसलिए आपको पूरी तवज्जो के साथ वैसे ही अमल करना है जैसे बताया जा रहा है। जब आप नमाज फजर पढ़ लें तो ये जरूरी नहीं कि फौरन ही वजीफा कर लें। जरूरी सिर्फ ये है कि आपने नमाज फजर जरूर पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद ये वजीफा करना है। इस अमल के लिए सबसे पहले नमाज फजर अदा कीजिए, फिर जाए नमाज पर सुकून के साथ बैठ जाइए और इस वजीफे का आगाज कीजिए। आप चाहे ये वीडियो आज देख रहे हो या किसी और दिन देख रहे हो, इसकी कोई कैद नहीं। जब भी आप देखें, किसी भी दिन फजर की नमाज के बाद करने सुकून से ये वजीफा पढ़ सकते हैं, चाहे आप घर में हो, मस्जिद में हो या सफर में हो। हत्ता कि अगर किसी बहन भाई के पास हो और वहाँ फजर की नमाज अदा करें तो वहाँ भी ये अमल कर सकते हैं। ये वजीफा इतना आसान और मुजर्रिब है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आपको इस वजीफे में घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, ये चंद मिनट का अमल है और इंशाल्लाह जैसे ही आप वजीफा पढ़ेंगे आप अपनी आंखों के सामने अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे और मोजज़ात देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत वजह से समझने की, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब भी कोई वजीफा करते हैं तो वो असर नहीं करता। आज मैं आपको खास राज बताने लगी हूँ कि अक्सर वज़ाइफ असर क्यों नहीं करते। कुछ बहन भाई कहते हैं कि जब हम नमाज नहीं छोड़ते, हर वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो एक दिन में एक ही हाजत के लिए कई वज़ाइफ पढ़ने लगते हैं। याद रखें, एक दिन में एक ही हाजत के लिए सिर्फ एक वजीफा करें। चाहे आप इस बात को नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफा है तो सिर्फ वही वजीफा करें। किसी और हाजत के लिए आप दूसरा वजीफा कर सकते हैं, लेकिन एक ही हाजत के लिए एक दिन में बहुत से वज़ाइफ हरगिज ना पढ़ें। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, एक ही मसले के बहुत सारे वज़ाइफ मिलाकर पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को रिज़्क का मसला है या कर्ज का मसला है और इसके लिए एक खास अमल बताया गया है जो एक दिन का है, पूरे दिन का वही अमल मुकम्मल करना है। अगले दिन दूसरा वजीफा पढ़ सकते हैं, तीसरे दिन तीसरा वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन तरतीब से वज़ाइफ पढ़ें और जितनी तादाद में बताया जाए बिल्कुल इसी तरह पढ़ें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज की इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपकी खिदमत में रोजाना की बुनियाद पर पेश किए जाते रहेंगे। अब अमल क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें। जैसे ही आप नमाज फजर अदा करके सलाम फेर लें, चाहे तो इसी वक्त अमल कर लें या फिर थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप फौरन सुकून से बावजू मुसल्ले पर बैठकर ये अमल कर लें। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सबसे अफजल दुरूद वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कुछ मांगना चाहता है आज जो मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज तकदीर और नसीब के सितारे पलट जाएंगे इंशाल्लाह। आप रोजगार के लिए पढ़ना चाहते हैं तो नियत कर लें। अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद के लिए नियत कर लें। अगर तंग दस्तगी का शिकार है तो रिज़्क और रोजगार के लिए नियत कर लें। मियाँ बीबी में मोहब्बत की कमी है तो इसकी नियत कर लें। नाफरमान औलाद है तो इनकी इस्लाह
के लिए, नाफरमान शोहर है तो इसके लिए, कर्ज से निजात के लिए, मनपसंद शादी या नौकरी के लिए, जो भी आपकी हाजत और ख्वाहिश है आज उसकी नियत कर ले। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आप समझते हैं कि कभी पूरी हो नहीं सकती, तो आज सिर्फ अपने मकसद की नियत जरूर कीजिए। अपने मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर एक बार पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिए, तौज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर, बरकत और सलामती होती है। जब आप तमाम मकसद की नियत कर ली, तौज़ और तस्मीया पढ़ लिया, अब आप यूं महसूस करें कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका है। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा, इसके बाद फौरन अपनी आंखें बंद कर लें और फौरी तौर पर तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखें। फिर एक बार कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपने सूरतुल कौसर का मुजर्रब वजीफा शुरू करना है। सबसे पहले सूरतुल कौसर पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी। आपने सूरह 21 मरतबा पढ़नी है। जब आप 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें तो इसके बाद में आपको खास इसम बताया जाएगा। अब आपने अल्लाह का इसम या बासी तो सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। इसके बाद फौरन बाद दोबारा सूरतुल कौसर 21 मरतबा पढ़ लें और इसके बाद आप लोगों को आखिर में ये पढ़ना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। जब आप कहेंगे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तो ये एक बार हुआ, फिर दोबारा कहें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तो ये 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार कहें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तो ये 3 बार हो गए। इस तरह आप ये जिक्र 21 मरतबा पढ़ना है, चाहे आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ें या तस्बीह के दानों पर, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। ये तमाम अमाल जब आप बताए गए तरीके और तरतीब से मुकम्मल कर लें तो आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए, जिस तरह हम आम दुआ के लिए उठाते हैं। फिर दोनों हाथों पर फूंक मारकर दम कीजिए और वो दम अपने चेहरे पर फैल लीजिए। इसके बाद आप दोबारा दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। आपकी जो हाजतें हैं, खवा 10 हों या 100 हों, इन सब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। मोहतरम नाज़रीन, दुआ एक ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा रब ताला हमारे दिलों की सरगोशियों तक को सुन लेता है, बंदे की तड़प को कबूल फरमाता है। इसके लिए अलग से वक्त निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे आप किचन में हों, बच्चों के मामला देख रही हूँ, शोहर का इंतजार कर रही हूँ या मेहमान नवाजी में मसरूफ हूँ, जब अल्लाह से मुखातब होते हैं तो अल्लाह ताला आपको सुनता है, आपके सवालात का जवाब देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बर करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अमूमन दुनिया में मांगने वाले अच्छे नहीं लगते, लेकिन अल्लाह का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो अपने बंदे को पसंद करता है कि वो इससे मांगे, बल्कि ये भी महबूब है कि बंदा छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी इसी से मांगे। आखिर में दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबका हमें नसरो। आमीन सुम्मा आमीन।